नमस्कार दोस्तों, सिविल रिपोर्ट से आप कैसे रिटर्न ऑफ स्टेटस क्लियर करोगे। लास्ट फ्राइडे मैं यूट्यूब लाइव सेशन कर रहे थे। उस टाइम पे बहुत सारा ऑडियंस मेरे को ये सवाल कर रहे थे, सर रिटर्न ऑफ स्टेटस कैसे क्लियर करें सिविल रिपोर्ट से। सच में आप रिटर्न ऑफ स्टेटस सिविल रिपोर्ट से रिमूव कर सकते हो? तो आप कैसे करोगे? 2025 में आरबीआई एक नया गाइडलाइन लेके आया है रिटर्न ऑफ स्टेटस को लेके। वीडियो का एंड में उसके बारे में भी मैं बताएंगे, तो जरूर वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सिविल में रिटर्न ऑफ स्टेटस दिखाने का अलग अलग रीजन हो सकते हैं। अलग अलग प्रॉब्लम के लिए रिटर्न ऑफ रिमूव करना चाहोगे तो उसका प्रोसेस भी अलग अलग होता है। मैं हर प्रोसेस को लेकर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं रिटर्न ऑफ होता है क्या। मान लो कोई कस्टमर लोन लिया है और उन्होंने टाइमली ईएमआई पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने फर्स्ट ईएमआई फेल कर दिया है, सेकेंड ईएमआई फेल कर दिया है, थर्ड ईएमआई भी फेल कर दिया है। ऐसे कंटिन्यूअसली उन्होंने 3 महीने ईएमआई फेल कर देता है तो वो एनपीए स्टेटस में चला जाता है। मगर उसके बाद भी उन्होंने कंटिन्यूली ईएमआई पे नहीं कर रहे हैं तो बैंक उस लोन अकाउंट को उनका बुक्स और अकाउंट से रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि कस्टमर जब लोन नहीं पे करता है उसमें इंटरेस्ट चार्ज होता है, पेनल चार्जेस भी होता है और लोन का अमाउंट और भी बढ़ते जाता है। कस्टमर की सबसे तो लायबिलिटी है मगर बैंक की सबसे बैंक का एसेट है। उनका एसेट कंटिन्यू बढ़ते जाएगा, जो एसेट रिकवर करने का भी उम्मीद कभी कभी नहीं रहता है। तो इसीलिए उनका बुक्स और अकाउंट में एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो जाता है। इस कारण से बैंक उन बैड एसेट को उनका बुक्स और अकाउंट से रिमूव कर सकते हैं। जब ये रिमूव कर देते हैं सिविल में भी उन पर्टिकुलर अकाउंट में रिटर्न ऑफ स्टेटस भेज देते हैं। इम्पैक्ट ऑन रिटर्न ऑफ स्टेटस ऑन सिविल रिपोर्ट। जैसे कोई कस्टमर का रिटर्न ऑफ स्टेटस उनका सिविल में कोई भी अकाउंट में चला जाता है तो सिविल स्कोर बहुत ज्यादा गिर जाता है और उन कस्टमर को किसी भी बैंक से लोन मिलना मुश्किल हो जाता है, चाहे किसी भी टाइप का लोन हो। हाउ लॉन्ग रिटर्न ऑफ स्टेटस स्टे ऑन सिविल रिपोर्ट। इंडिया में एक मिसकॉन्सेप्शन है। कुछ यूट्यूबर भी कह रहे हैं, आप वेबसाइट में भी जाओगे, गूगल में सर्च करोगे, ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पे कह रहे हैं कि 7 साल बाद ये जो नेगेटिव स्टेटस है सिविल रिपोर्ट से अपने आप रिमूव हो जाता है। मगर एक्चुअली ये होता नहीं है। इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। बीइंग अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी हमारे पास हर दिन बहुत सारे कस्टमर्स आता है जिनका सिविल रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ स्टेटस, सेटल स्टेटस, सूटफल स्टेटस, बहुत सारा नेगेटिव स्टेटस है जो 10 साल पुराना है, 12 साल पुराना है, उससे भी ज्यादा टाइम के लिए पुराना है, जो रिमूव नहीं होता है अपने आप। वहाँ पे पेमेंट करना पड़ता है। अब ये मिसकंसेप्शन होने का कारण क्या है? क्योंकि इंडिया में जो 3 क्रेडिट ब्यूरो, सिविल, एक्सपीरियन और इक्विफैक्स, ये तीनों क्रेडिट ब्यूरो यूएसए में भी ऑपरेट करते हैं। वहाँ पे ऐसा रूल्स है 7 साल बाद या तो 10 साल बाद क्रेडिट ब्यूरो का बुक्स और अकाउंट से कोई बैंकरप्ट लोन को रिमूव कर सकते हैं। मगर इंडिया में ऐसा कोई रूल्स अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। मैं पहले बताए थे कि सिविल में रिटर्न ऑफ स्टेटस दिखाने का अलग अलग रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिटर्न ऑफ इन अननोन लोन अकाउंट। इस टाइप का प्रॉब्लम हमें हमेशा देखने के लिए मिलता है। बीइंग अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी हमारे पास हर टाइम कुछ ना कुछ कस्टमर ऐसा आता है जिन्होंने कहता है उनका सिविल रिपोर्ट में कोई एक या तो से ज्यादा अकाउंट दिखा रहा है जहाँ पे रिटर्न ऑफ स्टेटस है और वो लोन उन्होंने लिया नहीं है। ये प्रॉब्लम इसलिए होता है, मान लो 2 कस्टमर है, कस्टमर ए एंड कस्टमर बी। दोनों कस्टमर का नेम या तो एड्रेस या तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स में सिमिलरिटी है। यहाँ पे नेम सिमिलरिटी होने की वजह से उनका डेटा एक दूसरे के साथ मिक्सड अप हो जाता है, मिसमैच हो जाता है। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर ए का जितना सारा डेटा कस्टमर बी का रिपोर्ट में चला आता है और कस्टमर बी का जितना सारा डेटा कस्टमर ए का रिपोर्ट में चला आता है। मान लो ऐसा ही कोई लोन कस्टमर बी का रिपोर्ट में है जहाँ पे रिटर्न ऑफ स्टेटस है और वो रिटर्न ऑफ स्टेटस वाला लोन कस्टमर ए का रिपोर्ट में चला आता है, इसलिए कस्टमर ए का रिपोर्ट में भी रिटर्न ऑफ स्टेटस शो करते हैं और इसी कारण से कस्टमर ए का सिविल स्कोर भी गिर जाता है। आगे चल के कस्टमर ए को भी लोन नहीं मिलता है रिटर्न ऑफ रहने की वजह से। अब ये रिमूव करना बहुत ही आसान है। सिविल में ऑनलाइन में आप डिस्प्यूट डाल सकते हो, सिर्फ वहाँ पे रिटर्न ऑफ स्टेटस रिमूव हुआ ऐसा नहीं, कंप्लीट अकाउंट रिमूव हो जाता है। अब कैसे करोगे, इसके लिए मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो जहाँ पे सिविल पोर्टल में लॉगिन करके डिस्प्यूट कर सकते हो और बहुत आसानी से रिमूव हो जाता है। दूसरा है, पहले आपका कोई लोन रिटर्न हुआ था, अब बाद में जाके पेमेंट किए थे मगर फिर भी उस अकाउंट में रिटर्न ऑफ स्टेटस दिखा रहा है। ये बैंक का नेग्लिजेंस के कारण से होता है, एक एरर है। यहाँ पे भी आप सिविल में ऑनलाइन में डिस्प्यूट डाल दोगे तो जल्दी से जल्दी रिटर्न ऑफ स्टेटस वहां से रिमूव हो जाता है। तीसरा और एक रीजन होता है, ये पीएसयू बैंक का केस में हम लोग ज्यादातर देखे हैं, जहाँ पे पीएसयू बैंक में कोई लोन राइट ऑफ हो जाता है, उसके बाद कोई कस्टमर जाके वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करके डिस्काउंट लेके लोन को पेमेंट करता है और क्लोज कर देता है, सेटल कर देता है एक्चुअल में। तो इस केस में भी बैंक उन पर्टिकुलर अकाउंट में जो पहले रिटर्न ऑफ स्टेटस था वो वहाँ पे रख देते हैं। भले ही लोन क्लोज कर देते हैं, वहाँ पे कोई बैलेंस नहीं दिखते हैं
फिर भी स्टेटस रिटर्न ऑफ रहते हैं। ये प्रॉब्लम हम लोग ज़्यादा पीएसयू बैंक का केस में देखे थे, पहले पहले बहुत ज़्यादा देखते थे, अभी थोड़ा कम हो चुका है। अब यहाँ पे रिटर्न ऑफ स्टेटस रिमूव करना चाहते हो तो बैंक में जाके आपको फर्दर पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आप एक प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, क्योंकि पीएसयू बैंक मैनेजर हमेशा पेमेंट नहीं लेता है। वहाँ पे जाके आप बताओगे कि हमें पेमेंट करना है तो वो लोग पेमेंट नहीं ले सकते हैं। तो उस केस में आप रीजनल ऑफिस में आप जा सकते हो, या तो बैंक हेड ऑफिस में ईमेल कर सकते हो कि आप पैसा पेमेंट करना चाहते हो। जैसे आपको आउटस्टैंडिंग लेटर मिलते हैं वहाँ पे पूरा पैसा पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद आपका ये जो रिटर्न ऑफ स्टेटस है वो वहाँ से रिमूव कर देते हैं। हाँ, जरूर यहाँ पे सिविल में डिस्प्यूट रेज कीजिए, क्योंकि ये रेगुलर अकाउंट नहीं है और पेमेंट करने के बाद हमेशा बैंक जल्दी से रिमूव नहीं करते सिविल रिपोर्ट से। रिटर्न ऑफ इन सिविल ड्यू टू नॉन पेमेंट, जो मैं पहले बताया हूँ, रिटर्न ऑफ कब होता है? जब कोई कस्टमर कंटिन्यूअसली पेमेंट नहीं करता है तभी जाके बैंक उसमें रिटर्न ऑफ करते हैं। तो एक जेन्युइन केस है जहाँ पे कस्टमर पेमेंट ना करने के वजह से उनका सिविल रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ स्टेटस दिख रहा है। आपका केस में ऐसा हो तो कैसे आप रिटर्न ऑफ स्टेटस को रिमूव करोगे? सबसे पहला काम है, आप बैंक में जाइए, मैनेजर के साथ बात कीजिए, वहाँ पे आउटस्टैंडिंग लेटर लीजिए। अब ये आउटस्टैंडिंग लेटर ईमेल करके भी ले सकते हो या तो कस्टमर सर्विस में कॉन्टेक्ट करके भी ले सकते हो। हमेशा आउटस्टैंडिंग लेटर लेने के बाद ही पेमेंट कीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा दिखा गया है आप मंथ एंड में गए हो या तो फिनेंशियल ईयर के एंडिंग में गए हो, यहाँ पे बैंक मैनेजर आपको डिस्काउंट देके पैसा ले सकते हैं ताकि उनको जल्दी से कलेक्शन हो जाए। मगर इस चक्कर में आपका रिटर्न स्टेटस तो रिमूव हो जाता है, लोन क्लोज हो जाता है, मगर उसकी जगह में स्टेटस आ जाता है जो भी नेगेटिव स्टेटस है, और वो स्टेटस रहने की वजह से लोन नहीं मिलता है। तो जरूर आउटस्टैंडिंग लेटर लीजिए। आउटस्टैंडिंग लेटर लेने के बाद पूरा पैसा पेमेंट कर दीजिए और नो ड्यू सर्टिफिकेट लीजिए, क्योंकि ये नो ड्यू सर्टिफिकेट सिविल एक्टिवेशन के लिए हेल्प करते हैं और आगे आपको लोन लेने में हेल्प करेगी। रेज एन ऑनलाइन डिस्प्यूट इन सिविल, पेमेंट करने के बाद जरूर सिविल में ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर दीजिए। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप डिस्प्यूट रेज कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पेमेंट करने के बाद बैंक टाइमली अपडेट नहीं करते हैं और कभी कभी करते नहीं है। तो आप सिविल में ऑनलाइन में कंप्लेंट कर दोगे तो ये प्रॉब्लम से आप बच सकोगे, क्योंकि सिविल में आप जो कंप्लेंट करते हो सिविल बैंक में वो कंप्लेंट फॉरवर्ड करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे आप दो तरीका फॉलो कर सकते हो जो बीइंग अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी हम लोग फॉलो करते हैं। एक, सिविल का पोर्टल में लॉगिन करके ऑनलाइन में डिस्प्यूट डाल सकते हो। दूसरा है, सिविल पोर्टल में फॉर्म है वो फॉर्म फिलअप करके रिटर्न कंप्लेंट कर सकते हो। जो सेकेंड मेथड है वो कभी कभी करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कोई कोई कस्टमर सिविल में लॉगिन नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है बैंक का रिपोर्ट होता है, जिस रिपोर्ट के अगेंस्ट में आप कंप्लेंट करना चाहते हो तो वो भी करने के लिए आपको फॉर्म फिलअप करके रिटर्न कंप्लेंट करना पड़ेगा। दोनों मेथड के लिए हमारा अलग अलग वीडियो है। इस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, जरूर देखिए। वीडियो देख के आप खुद ही कंप्लेन कर पाओगे। आपका सिविल में ऐसा रिटर्न ऑफ स्टेटस है तो कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। सिविल में जब आप कंप्लेन कर रहे हो उस टाइम पे आप बैंक में भी एक ईमेल भेज दीजिए, कंप्लेन लेटर भेज दीजिए पेमेंट रिसीव और नो ड्यू सर्टिफिकेट के साथ। कभी कभी क्या होता है सिविल आपका कंप्लेन बैंक में फॉरवर्ड करते हैं वेरिफिकेशन करने के लिए, मगर बैंक का इंटर डिपार्टमेंटल मिसकम्युनिकेशन के वजह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, कभी कभी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो आप अलग से एक ईमेल कर दोगे पेमेंट रिसीव और नो ड्यू सर्टिफिकेट के साथ, तो वहाँ पे जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। आपको फॉलोअप भी करना चाहिए। 15-20 दिन में आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो आप सिविल में कस्टमर केयर में फोन कर सकते हो। नॉर्मली 30 डेज टाइम लगता है डिस्प्यूट रिजॉल्व होने में, मगर 30 डेज के अंदर में डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हुआ है या तो सिविल की तरफ से बता दिया है कि डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ है मगर आप सिविल रिपोर्ट चेक करके देख रहे हो कि प्रॉब्लम जैसे है वैसे ही है, तो उस केस में आप सिविल में नोडल ऑफिसर को कंप्लेन कर सकते हो। नोडल ऑफिसर को कंप्लेन करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो उस केस में आप आरबीआई ओम्बुड्समैन में जरूर कंप्लेन कीजिए। आप आरबीआई ओम्बुड्समैन में कैसे कंप्लेन करोगे? यहाँ पे दो तरीका है। एक, आप सीएमएस पोर्टल में जाके कंप्लेन कर सकते हो, नहीं तो आप ईमेल भी कर सकते हो। सीएमएस पोर्टल में आप कैसे कंप्लेन करोगे इस प्रोसेस के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हूँ, ये वाला वीडियो, ये वीडियो जरूर देख लीजिए। आप देख के करोगे तो आपको आसान हो सकता है, नहीं तो आप इस ईमेल आईडी में भी ईमेल कर सकते हो। उम्मीद रखता हूँ आपका जो प्रॉब्लम है जरूर सॉल्व हो जाएगा। वीडियो का शुरुआत में मैंने बताया थे आरबीआई एक नया गाइडलाइन लेके आया है रिटर्न ऑफ स्टेटस को लेके। 2025 से ये रूल्स इंप्लीमेंट हुआ है जनवरी महीने से ही। रिटर्न ऑफ होने के बाद कोई कस्टमर पूरा पैसा पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद भी रिटर्न ऑफ स्टेटस रिमूव हो जाएगा, मगर उसकी जगह में पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस आ सकते हैं। हर कोई बैंक अभी ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। कुछ कुछ बैंक रिटर्न ऑफ स्टेटस रिमूव करने के बाद पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस दे रहा है, कुछ कुछ बैंक अभी भी रिटर्न ऑफ को कम्प्लीटली रिमूव कर रहे हैं। अब पूरा पैसा पेमेंट कर देते हो तो, मगर
यहाँ पे भी कुछ कुछ बैंक रिटर्न ऑफ रिमूव करने के बाद पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस देते हो, वहाँ पे भी आप कंप्लेन करते हो तो वहाँ पे रिमूव कर रहे हैं। जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक का केस में हम लोग देखा है, मगर एक्सिस बैंक का केस में हम लोग देखा है, वहाँ पे रिटर्न ऑफ स्टेटस होने के बाद आप पूरा पैसा पेमेंट कर देते हो तो भी वहाँ पे रिटर्न ऑफ स्टेटस रिमूव हो जाता है, उसकी जगह में पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस आते हैं। यहाँ पे अभी भी किसी किसी जगह में लोन मिलने में डिफिकल्टी आ रहा है, मगर हमें लगता है कि आगे चल के शायद आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब आप पूरा पैसा पेमेंट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको लोन मिलना चाहिए। आपने किसी बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन किया है और बैंक मैनेजर आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है, उन्होंने कह रहे हैं कि आपका सिविल स्कोर कम है, आपका सिविल रिपोर्ट में प्रॉब्लम है जिसके वजह से आपको लोन नहीं दे सकता हूँ। मगर रिपोर्ट पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है, तो उस केस में आपका सिविल रिपोर्ट हमें भेज सकते हो। मेरा टीम आपका सिविल रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे एरर है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है और कैसे इसको आप इम्प्रूवमेंट कर सकती हो। रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है। अब इसके बाद आपका सिविल रिपोर्ट हमें देखिए रेक्टिफिकेशन करना चाहते हो, सिविल स्कोर को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे, कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब ये वीडियो रात में देख रहे हैं तो उस केस में आप आपका सिविल रिपोर्ट हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, अलग से हमारा व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, मेरा टीम आपका व्हाट्सअप देख के नेक्स्ट डे कांटेक्ट कर लेगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।